आज हमनी पढ़बै छाहर कहानी संग्रह, जकर में 10 कहानी है। 2 गो हमनी कहानी पेछू पढ़ चुकल हियै। पहला कहानी पढ़लियै छाहर, दूसरा कहानी पढ़लियै बोने के लोर। आज हमनी अभी पढ़बै तीसरा कहानी हम जियब कैसे। हम जियब कैसे सबके लिखवैया जे कहानी संग्रह के लिखवैया लगे चितरंजन महतो उर्फ चित्रा। तो आज हम हिंदी सारांश भी देख ले रहे हैं। पिछला बार हम लोग नहीं देखे थे हिंदी सारांश। हम जियब कैसे, इसका रचनाकार जो है माने लेखक जो है चित्रा जी हैं। कहानी का सारांश, इस कहानी माने हम जियब कैसे कहानी में उग्रवाद प्रभावित एक गांव है। गांव का नाम मुरपा है। मुरपा की विकट दशा का वर्णन किया गया है। इस गांव में यानी मुरपा गांव में महेश्वर बाबू के खानदान के कुछ लोग आकर बसे हुए हैं। महेश्वर बाबू के खानदान से कुछ आकर बसे हुए हैं। तो कौन बसे हुए हैं? रघु बसे हुए हैं मुरपा गांव में। महेश्वर बाबू जो है छुट्टी लेकर अपनी पत्नी किसके साथ? पार्वती के साथ मुरपा गांव में अपने भतीजा रघु के घर में घूमने आए हैं। 4 चक्का वाहन को देखकर मुरपा गांव के पुरुष लोग जहां तहां छुप जाते हैं। बाद में अपने भतीजे रघुनाथ से पता चलता है कि यह गांव उग्रवाद और पुलिस के दमन की चक्की में पीस रहा है। जब तक पुलिस की गाड़ी आकर पुलिस की गाड़ी आकर निर्दोष ग्रामीणों को उग्रवाद के शक में उठाकर ले जाती है। और पुलिस तो ले जाती है उग्रवाद समझकर, लेकिन उग्रवादी लोग भी पुलिस की मुखबरी यानी उग्रवादी का जो सूचना पुलिस को देते हैं उसे मुखबिरी कहते हैं। अंग्रेजी में स्पाई बोलते हैं। मुखबरी को अंग्रेजी में स्पाई बोलते हैं। मुखबरी के शक में ग्रामीणों पर जुल्म ढाते हैं। कौन? उग्रवादी लोग। कितने मर्द इस तरह से पुलिस और उग्रवादियों के शिकार हुए हैं। यह जेल में सड़ रहे हैं। अपने बाल बच्चों का पालन पोषण के लिए अब दारू चुलाने पिलाने का धंधे के लिए मजबूर गांव की औरत जो है चुनिया का पति जो है डमरू भी पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया था। इस तरह गांव में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। शीर्षक का अर्थ क्या है? पहला क्वेश्चन, शीर्षक का अर्थ क्या है? अर्थ जैसे शीर्षक क्या है? सबसे पहले शीर्षक है हम जियब कैसे। हम जियब कैसे, यही शीर्षक है कहानी का। तो इसका अर्थ है मैं जीऊँ कैसे। कहानी की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है उग्रवाद की समस्या। ठीक है। कहानी का मुख्य पात्र जो है महेश्वर गुरुजी हैं। महेश्वर गुरुजी की पत्नी का नाम है पार्वती। महेश्वर का भतीजा का नाम है रघु की पत्नी का नाम है फुलसरी। कहानी की पृष्ठभूमि जो है मुरपा गांव की है। महेश्वर अपनी पत्नी के साथ घूमने के ख्याल से निकलते हैं।
घूमते घूमते महेश्वर अपनी पत्नी पार्वती के साथ मुरपा गांव पहुंचते हैं। मुरपा बस्ती उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में है। महेश्वर अपनी मोटर कार से शाम के अंधेरे में मुरपा गांव पहुंचते हैं। महेश्वर की कार की रोशनी देखकर गांव के पुरुष जहां तहां छुप जाते हैं। महेश्वर की कार को देखकर ग्रामीणों के छुपने का कारण पुलिस की गाड़ी का भ्रम यानी शक होता है। पुलिस के जुल्म के गांव के लोग दहशत में रहते हैं। चुनिया जो दारू बनाती है उसका पति का नाम डमरू है। डमरू भी पुलिस की गोली से मारा गया है। चुनिया के पति उग्रवादी अपने साथ ले गए थे। चुनिया के पति को उग्रवादी अपने साथ ले गए थे जो कि पुलिस की मुठभेड़ का शिकार हो गया था। पति के मारे जाने के बाद चुनिया अपने बच्चों को पालने के लिए दारू चुलाने का धंधा करती है। चुनिया के तीन बच्चे हैं। रघुनाथ चुनिया के घर महेश्वर गुरुजी को पिलाने के लिए ले जाता है। रघुनाथ यानी रघु महेश्वर का भतीजा ले जाता है। महेश्वर नहीं पीता है। महेश्वर जो है नहीं पीता है, रघुनाथ पीता है। 19 नंबर, महेश्वर जो है चुनिया का दुखड़ा बड़े ध्यान से सुनते हैं। चुनिया अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाने का कारण मजबूरी महेश्वर को बताती है। कहानी में महेश्वर और चुनिया का संवाद मार्मिक है यानी दर्द भरा है। अभी हम लोग स्मरणीय तथ्य देखें। अब हम लोग देखेंगे परीक्षा कॉर्नर। यहाँ के अनुसार हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखें हिंदी सारांश देख लिए, स्मरणीय तथ्य देख लिए। अभी हम लोग परीक्षा कॉर्नर देखेंगे और वस्तुनिष्ठ देखेंगे। तो परीक्षा कॉर्नर देखते हैं। हम जियब कैसे ककर कहानी हकै। तो चितरंजन महतो और चित्रा के लगे। हम जियब कैसे समस्या कौन समस्या पर लिखल गेल है? उग्रवाद समस्या पर लिखल गेल है। हम जियब कैसे मुख्य पात्र के है? मुख्य पात्र जो है महेश्वर लगे, महेश्वर के भतीजा रघु लगे और डमरू के पत्नी चुनिया लगे। महेश्वर अपन बिगाइत संगे कौन गांव गेल रहे? अपन बिगाइत यानी पत्नी के साथे। पत्नी जो है वह पार्वती है। मुरपा गांव गेल था। मुरपा गांव महेश्वर के कौन रहो है? महेश्वर के भतीजा रघुनाथ और ओकर परिवार रहो। महेश्वर मुरपा गांव कौन साधन से पहुँचो? टैक्सी गाड़ी से। महेश्वर कर गाड़ी देख के गाँव के मर्द बेगैत सब नुकाए छिपाए जा है पुलिस के गाड़ी समझ के। मुरपा गांव के लोग आदमी पुलिस से काहे डरुअत? उग्रवाद के नामे पुलिस ढेरे जुलुम करो हल। महेश्वर के भतीजा का नाम रघुनाथ लगे। महेश्वर कर बेगत यानी पत्नी के नाम पार्वती लगे। महेश्वर आर पार्वती कितना दिन खातिर घूरे ले निकलल है? 10 से 15 दिन खातिर। महेश्वर आर पार्वती कौन समय मुरपा गांव पहुँचल हला? सांझ बेरा। मुरपा गाँवे पहले महेश्वर पार्वती कौन गांव गेल हला? पहले गेला खाखड़ा गांव। खाखड़ा गांव रघुनाथ के कौन रहो है? बहिन मोहरी रहो है।
मुरपा पहुँचे के पहले महेश्वर और पार्वती कौन गांव खाई के चलल हला। खखड़ा गांव मोहरी घार ले। चुनिया कौन टोला में रहो हली, बेदिया टोला में रहो हली। महेश्वर पार्वती के कौन गांव घूरे के योजना लेके निकल हला, अपन रिश्ता नाता घर। छाड़ा लुगु धाम पारसनाथ धाम तक। चुनिया कौन पैसा से अपन घर परिवार के पोसो, दारू चुआए और छगरी पाइल के। चुनिया कर मर्द कैसे मोरल, पुलिस और उग्रवाद के मुठभेड़ में। चुनिया कर मर्द के नाम रहे डमरू। चुनिया के बड़ बेटी के नाम रहे कर्मी। चुनिया के कईगो छौआ रहे, चुनिया के 3 गो छौआ रहे, 2 गो बेटी और एगो बेटा। बड़ बेटी के नाम कर्मी। चुनिया के बड़ बेटी के की जिम्मा रहे, छगरी पठू चरावे के। चुनिया के दोसर की बेटी घरे की करो हली। चुनिया छोटा छौआ अपन भाई के देखभाल करो हली। चुनिया स्कूल काहे न जा हली। चुनिया के मर्द यानी डमरू मरल के चलते ढेरे दशा खराब हावे के कारण। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। हम जियब कैसे कहानी के लेखक हैं चित्तरंजन महतो उर्फ चित्रा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी की हकै। उग्रवाद हम जियब कैसे, हम जियब कैसे। 3 नंबर हम लोग देखेंगे, सही मेल छांटा। सही मेल पार्वती जे रघुनाथ के माय हकै तो ई गलत है। माय ना हकै, के हकै, काकी हकै। महेश्वर चुनिया के पति हकै ना, चुनिया के पति डमरू हकै जे पुलिस और उग्रवादी के मुठभेड़ में मारल जा है। रघुनाथ खाखड़ा गाँव के निवासी हकै ना, रघुनाथ जे है खाखड़ा गाँव रघु के बहिन घर मोहरी गेल हलै घूमे ले। चुनिया ही सही है। चुनिया दारू चुआवे वाली विधवा जनी है, डमरू के जनी है, डमरू मर जा है। 4 नंबर एकर में सही मेल ना है तो हम लोग देखेंगे पार्वती महेश्वर का महरारू लगे तो ये सही है। रघुनाथ महेश्वर कर गोतिया भतीजा लगे, सही है। सी नंबर देखेंगे, महेश्वर पुलिस ऑफिसर लगे ना। चुनिया डमरू कर विधवा जनी लगे, हाँ, मैंने ई सही है। ये डी नंबर सही है, ए नंबर सही है, बी नंबर सही है और ये गलत है। 5 नंबर हम लोग देखेंगे, बेमेल हकै कौन सा मेल नहीं है। रघुनाथ मुरपा गाँव के किसान लगे, बिल्कुल सही। मोहरी खखड़ा गाँव के जनी लगे, बिल्कुल सही। रघुनाथ मोहरी कर भाई लगे, बिल्कुल सही। चुनिया मोहरी के बहन लगे, ई गलत है। चुनिया जे है डमरू के जनी लगे। 6 नंबर हम लोग देखेंगे, सही कथन छांटा। सही कथन है, कर्मी जे है रघुनाथ के नतनी लगे ना, कर्मी जे है वह चुनिया के
चुनिया जे दारू चुआवलो कर बड़ बेटी लगे, बड़ बेटी लगे। चुनिया चुनिया मजबूरी में दारू चुआवो हला। चुनिया जे है मजबूरी में दारू चुआवो हला। सी नंबर देखेंगे, महेश्वर कर काका रघुनाथ मुरपा में रहो हला। पार्वती चुनिया के देख के बड़ी दुखी भैलिक। इसमें बोला है सही कथन को छांटना है। 6 नंबर, सही कथन को छांटना है। तो इसमें सही कथन तो हमको बी लग रहा है। चुनिया जो है डमरू के पत्नी है और मजबूरी में दारू चुआवो है। 7, एकर में कौनटा सही न्याय है। महेश्वर आर पार्वती जीप गाड़ी से मुरपा गेल। जीप ना, कौन गाड़ी हलै? टैक्सी हलै। की हलै? टैक्सी गाड़ी से, ये गलत है। दूसरा, महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर निकलल रहे, ये सही है। रघुनाथ के उम्र महेश्वर ले बेसी रहे। सही है। कर्मी के माय के नाम चुनिया रहो है, ये सही है। छः का आंसर किताब में दिया है। सही कथन, चुनिया मजबूरी में दारू चुआ हुआ है, सही तो है। ठीक है, 8 नंबर हम लोग देखेंगे। आसे पासे टोला नखै जहाँ हम दंग रीनो रही के छुआ के स्कूल पढ़ौतलियन। ई केकर कथन लगे? ई कथन जे है चुनिया के लगे। ई कथन जे है चुनिया के लगे। चुनिया के बड़ बेटी के नाम कर्मी है। 9 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। खाली ठावे के शब्द छांटा, मैंने खाली घर भरना है। खाली घर भरना है कि घारक मालिक MCC आर पुलिसे के लड़ाई मारल गेला। ये किसका कथन है? ये चुनिया का कथन है, सही है। 10 नंबर हम लोग देखेंगे। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मगर अपन हिम्मत से अपने परिवार बेसे चलवे हला। ई केकर कथन हकै? ई जे है रघुनाथ के कथन हकै। 11 नंबर, बड़ी देर में आवधा यानी आवाज, वॉइस चिन्ही के रघु कर बहु बहरैल थी। एकर में आवधा माने की हवो है? आवधा माने आवाज हवो है। 12, रघु के बेटा के की नाम रहो है? रघु के बेटा के नाम भद्रू रहो है। रघुक बहू
खातिर तो औकन काका काकी एखन जैसन भगवान खड़ा है गेल रहथिन प्रति माने खाली जे घर है कौन सा शब्द। तो ये कहानी में चर्चा हुआ है कि जब महेश्वर और उसकी पत्नी पार्वती जब रघु के घर टैक्सी से शाम में आता है तो बहुत देर तक आवाज़ देता है महेश्वर, रघु रघु हम हकियो हो, इस तरह से आवाज़ देता है। तो आवाज़ पहचानने के बाद रघु कर बहू आवाज़ खोलती है और उसका सास जो है रघु की पत्नी बोलती है, रघु कर बहू खातिर तो ओकन काका काकी एखन महादेव आर पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहथिन। 14 नंबर हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ राखल काका, ई कथन के आर ककरा कहल। ई कथन जे है रघु महेश्वर के कहल। तोहिन 6 बजे भाल बांदर सियार कर डरे लुकाय गेले। ई केखर कथन लगे, ई कथन लगे महेश्वर के। देखिए, तोहिन 6 बजे सांझे भालू बांदर सियार कर डरे लुकाए गेला। ये जो है महेश्वर की पत्नी पार्वती जो है रघु के बहू को बोलती है। छाहर कैसन किताब लगे, छाहर जे है कहानी संग्रह लगे। छाहर के अर्थ की हो है, छाहर के अर्थ जे है छाया हो है। छाहर ककर लिखल कहानी संग्रह लगे, चित्तरंजन महतो के। 19 नंबर हम लोग देखेंगे, छाहर कहानी में कैगो कहानी है, 10 गो। छाहर कहानी संग्रह पहिलका कहानी की लगे, पहिलका कहानी छाहर लगे। और तीसरका कहानी हम कैसे जियब, दूसरका बोने के लोर। एकर में कौन कहानी रा छाहर में नाय है, तो छाहर में नाय है तो नवा जिम्मेदार है, समय कटवा ताश खेला है, गुरुजी के फिकिर है, माई के लोर ना है, यहाँ होना चाहिए बोने के लोर। 22 नंबर हम लोग देखेंगे, एकर में कौन टा छाहर किताबें शामिल है, बोने के लोर। कौन कहानी रोहन और मोहन मजूरा लागत छाहर कहानी में। 24 नंबर हम लोग देखेंगे, मोहन कौन कहानी पात्र लगे, मोहन जे है छाहर कहानी के पात्र लगे। पच्चीस नंबर हम लोग देखेंगे, छाहर कहानी कर मूल भाव की हकै। छाहर कहानी के मूल भाव जे है हकै जैसन संगति बुध विचार। छाहर कहानी कर मूल भाव की हकै, छाहर कहानी के मूल भाव हकै जैसन संगति तैसने बुध विचार। बोने के लोर में बोन काहे कांदू है, बोने के लोर में बोन कांदू है, बोने के अंधाधुन कटाई करे के चलती। बोने के लोर असल दुश्मन
ककरा कहल गेल है? असल दुश्मन जे है कहल गेल है भ्रष्ट जंगली सिपाही और ऑफिसर के। 28 उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी की हक हम कैसे जियब। 29 नंबर हम कैसे जियब कहानी कौन समस्या पर है? हम कैसे जियब कहानी जे है उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी है। हम कैसे जियब कहानी कैसन है? हम कैसे जियब कहानी जे है वह समस्या प्रधान है। महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानिक पात्र हकै? महेश्वर और रघुनाथ जे है हम कैसे जियब कहानी के पात्र हकै। 32 नंबर हम लोग देखेंगे। चुनिया कौन कहानी के पात्र लगे? चुनिया जे है हम कैसे जियब कहानी के पात्र लगे। हम कैसे जियब कहानी के महेश्वर के पत्नी के नाम की रहो है? महेश्वर के पत्नी के नाम पार्वती रहो है। महेश्वर कर कार के देख के गाँव के की भेलै? कार के देख के गाँव के सब मर्दाना जे जहाँ नुकाय गेला। महेश्वर कर बोड़ कार गाड़ी देख के गाँव मर्दाना काहे नुकाय छापित भय गेला पुलिस गाड़ी समझ के। छाहर कहानी संग्रह प्रकाशन साल हकै? छाहर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष जो है 2007 है। छाहर कहानी संग्रह के मंतव्य के लिखले है? मंतव्य जो है वह लिखा है गिरधारी गोस्वामी। छाहर कहानी संग्रह के दै के एके झा कौन शीर्षक से अपन मत फरिज करल है? अपन मत फरिज करल के छाहर में बैस के झाड़ पाते के। 39 नंबर हम लोग देखेंगे। छाहर कहानी संग्रह के लेखक ककरा समर्पित करल है? समर्पित करल है अपन माय बाप के। चितरंजन महतो उर्फ चित्रा जी के माय के नाम बाप के नाम घने नाथ और माय के नाम धनिया। छाहर कहानी संग्रह के लेखक परिचय कौन लिखल है? लेखक परिचय जे है वासुदेव महते लिखल है। गोविंद महतो उर्फ जंगली छाहर कहानी संग्रह के लिखल है। छाहर कहानी संग्रह के दो बात लिखल है। छाहर कहानी संग्रह गुलक मुख्य विशेषता की है? मुख्य विशेषता जे है अनुभव के बखान बेसी कल्पना कम। एकर में कौन कथनटा छाहर कहानी गोछ ऊपर नाय लागू हाउ है? कहानी गुला गवैया परिवेश है, सही है। अनुभव बेसी कल्पना कम है, सही है। झारखंडेक गाँवेक दशाक बखान है, सही है। विस्थापन समस्या पर लिखा गया, ये गलत है। 44 नंबर हम लोग देखेंगे। चितरंजन महतो छाहर कहानी संग्रह के छाड़ा आर कौन किताब लिखल हथ? किताब लिखल हथ जिंदगी के टह आर जो है उपन्यास है। 45 नंबर हम लोग देखेंगे। बोने के लोर कहानी कौन किताबें शामिल है? शामिल है छाहर में शामिल है। 46 नंबर हम लोग देखेंगे। छाहर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो कहाँ का रवैया लगे? लारी, ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़ के। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47 नंबर। हम कैसे जियब कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक जो है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा है।